आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर और सिल्वर पे इतनी बड़ी तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफी रैली करता हुआ दिखाई दिया है। फिजिकल मार्केट में जो शॉर्टेज सिचुएशन है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रैली है यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। देखिए, इंटरनेशनल भी 4200 के ऊपर आ गया है। मगर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आज ही एक्सचेंज ने एक एडिशनल मार्जिन सिल्वर के ऊपर लगाया है, जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्राइसेस में ब्रेक लगता हुआ नजर आए। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भावों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिले। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा भी मानना है कि चांदी आपको अगले दिवाली तक 60 से लेकर $70 तक करीबन 2 लाख से लेकर 2,50,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। और गोल्ड भी मुझे लगता है कि ऊपर में करीबन 1,50,000 से लेकर 1,70,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट है कि गिरावट कुछ आ सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और ये भी है कि देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो दिवाली के बाद जो प्रीमियम्स बढ़ते हैं फिजिकल के अंदर वो सेटल होते हुए दिखते हैं। तो मेरा मानना है कि दिवाली के बाद, धनतेरस दिवाली के बाद आपको थोड़ा सा फिजिकल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली वो प्रीमियम सेटल होता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर 1,27,000 के आसपास डिप्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,26 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,29,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल लग रहा है कि 4,230 $4,240 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ओके, और चांदी में अनुज जी, चांदी के टारगेट क्या है? अगर आज किसी को ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में सर? आज हमने गैप से ओपन होता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये जो गैप हुआ है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर चांदी आपको 1,61,000 के आसपास मिलती है तो वहां पर बाय इनिशिएट करना चाहिए, करंट रेट पे नहीं, क्योंकि आज एक गैप से मार्केट खुला है और मेरा मानना है कि इवनिंग तक ये गैप कवर होगा। तो 1,61,000 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 1,59,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट अगेन आपको 1,64,000 तक देखा जा सकता है। चलिए, तो गोल्ड सिल्वर पे आपकी राय आ गई। कुणाल जी के पास चलते। कुणाल जी, आपसे शुरुआत चांदी से करते हैं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में काफी एक ज्यादा मिनट प्रीमियम संदीप भाई, यहाँ पे मैं देखने शो को मिल चालू रहा करता है। हूँ। और क्या कुणा कुणाल जी, आपसे मैं सवाल ये कर रहा था कि अब हाजिर बाजार में प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, सप्लाई चिंता की बात कर रही है, क्या लग रहा है? इस चिंता वाकई चिंता है, या जो बुलियन बैंक्स है वो यहाँ पर खेल कर रहे हैं, वो सप्लाई को जानबूझकर टाइट रखे हुए हैं? देखिए, ये सप्लाई ऑलरेडी लास्ट 2 दिन में माल आया है फिजिकल मार्केट में, जो हमारी फिजिकल में बात होती है उससे। और ये धीरे धीरे ये जो प्रीमियम है वो और भी कम होगा आने वाले दिनों में। सो एकदम थोड़ा एक लंबा नजर या 1 महीने का व्यू लगे तो सप्लाई सिनेरियो अभी से बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस है फिजिकल में। सो मेरा ये लेवल पे बाय करने का कंफर्ट नहीं है सिल्वर। आई एम नॉट अ बायर एट दिस लेवल्स। आइदर यू बुक प्रॉफिट और यू डोंट डू एनीथिंग। सो शॉर्ट करना भी रिकमेंडेड नहीं है, बट दीज आर नॉट द ये सब। अभी मुझे लग रहा है सिल्वर में, गोल्ड में जैसे एसआईपी करते हैं आप, ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहिए, ऊपरी स्तरों पे धीरे धीरे प्रॉफिट लेना चाहिए। सो ये मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। ओके, तो एसडब्ल्यूपी के तहत जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं उस तरह से यहाँ पे एसडब्ल्यूपी के जरिए विड्रॉल कर सकते हैं धीरे धीरे, हर जब जितना ऊपर जाए उतना धीरे धीरे आप मुनाफा घर ले जाए। ये कुणाल जी की तरफ से सलाह है। कुणाल जी, आपको लग रहा है कि जो मौजूदा हालात है उसमें, हालांकि अभी वक्त है, नवंबर में एक्सपायरी है मिनी माइक्रो की, दिसंबर 5 वाले यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में एक्सपायरी है बेस कॉन्ट्रैक्ट की, क्या डिफॉल्ट का कुछ खतरा है क्या? क्योंकि आप अगर वॉल्ट देखें और ओपन इंटरेस्ट देखें, एक बहुत बड़ा गैप है। हालांकि आप हिस्टोरिकली इस तरह की कोई डिलीवरी लेने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर इस तरह के सिनेरियो भी कुछ बन रहे हैं क्या? देखिए, एक्सपायरी हम देखेंगे सिल्वर की, दैट इज ऑन 5 टुडे इट इज अक्टूबर। इट इज टू अर्ली टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये अभी मार्केट में क्या है, जस्ट बिकॉज ये रैली आई है, प्रीमियम है, अभी 1 महीने के बाद प्रीमियम ही नहीं रहेगा। तो दूसरा, मैंने जो एक्सचेंज का ये जो सितंबर में जो नोटिफिकेशन आया, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो 1 पॉइंट सम % पेनल्टी है, और स्पॉट और फ्यूचर के बीच पे डिफरेंस भी देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई भी वरी करने वाली बात है। ये सब अननेसेसरी वरी है, और ये वरी आप अगर 15 नवंबर या 20 नवंबर को करो तो अभी भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हो। इट्स टू अर्ली। इट्स जस्ट 16 अक्टूबर। कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे हिसाब से। एक्सचेंज मस्ट बी डूइंग दैट ड्यू डिलिजेंस
हमको एक्सचेंज पे ट्रस्ट करके अभी एज ऑफ नाउ कोई वरी नहीं करनी चाहिए। लग रहा है कि काफ़ी वक्त है अभी डिलीवरी का समय। टेंडर पीरियड भी अगर मिनी माइक्रो के लिए भी देखें तो 20 नवंबर के बाद का वक्त है और दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर बेस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। आप बताइए